नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करते हैं द्विशाखित रेखाओं की कि जैसे लाइफलाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन की रेखाएं अगर लास्ट में द्विशाखित होती है तो उनका क्या अर्थ है और क्या उनका मतलब निकालेंगे हम लोग। अगर अगर किसी की ये होगी लाइफलाइन, लाइफलाइन में अगर डिपेंड करता है कि ये गहरी है और ये हल्की है। अगर किसी की ये गहरी है और ये हल्की है, ये हल्की है ये गहरी है, तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। तो अगर किसी की लाइफलाइन ये गहरी है और ये हल्की है तो इसका मतलब कि उसको जीवन के अंतिम समय में बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही संघर्षशील रहता है जीवन के अंतिम कालखंड में। और अगर ये हल्की है और ये गहरी है तो इसका मतलब कि लास्ट के जीवन में उसका संघर्ष कम हो जाएगा और लास्ट का जीवन उसका सही तरीके से व्यतीत होने लग जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन में इस प्रकार से चंद्र पर्वत की तरफ रेखाएं हों, चंद्र पर्वत की तरफ रेखाएं हों, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा जरूर करता है, ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। लेकिन अगर उसके साथ में यहाँ पर भी हो रेखा, शुक्र पर्वत की तरफ हो, तो अंतिम समय में वह विदेश से वापस घर की तरफ आ जाता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। एक बार विदेश यात्रा तो करता है लेकिन वापस घर की तरफ आ जाता है। लेकिन अगर किसी की यही रेखा हो, ये वाली ना हो, सिर्फ यही रेखा हो शुक्र पर्वत की तरफ इस प्रकार से घूमी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति देश के अंदर ही यात्रा करता है, देश के अंदरूनी हिस्से में ही काफ़ी यात्राएं करता है। अगर किसी की रेखा परमानेंट यहाँ पर एक हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश से कभी भी वापस नहीं आता है। अब दूसरा हो गया माइंड लाइन। अब माइंड लाइन से में क्या क्या मतलब है, जैसे ये हो गया माइंड लाइन। माइंड लाइन में ये जो रेखा होती है, अगर कोई रेखा ज़्यादा मून माउंटेन की तरफ हो और थोड़ी सी मंगल माउंटेन की तरफ हो, तो ऐसा व्यक्ति मंगल का भी साधन होता है और कल्पनाशील का भी होता है। अगर ऐसी रेखाएं दो एक व्यक्ति के अंदर हो तो उसके अंदर साहस भी होता है और साथ साथ में उसके अंदर कल्पनाशीलता भी काफ़ी अधिक होती है। तो ऐसा व्यक्ति दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये शुभ माना जाता है। और अगर किसी व्यक्ति की रेखाएं बहुत ही नीचे की तरफ हो, कल्पनाशीलता उसके अंदर अति होती है, ऐसा व्यक्ति हमेशा कल्पनाशील में लीन रहता है। और ऐसा व्यक्ति अगर वह पढ़ा लिखा है, राइटर हो, म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, तो बहुत ठीक रहता है। अदरवाइज वह आम व्यक्ति हो तो बहुत ही कल्पना में रहता है और कल्पना में कई बार बहुत ही अलग थलग प्रकार के विचार करने लगता है। ठीक है। और अगर अंतिम समय में लास्ट में रेखा दो सिंपल शाखाओं में विभाजित हो तो ऐसा व्यक्ति शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के शुभ समय काफ़ी आता है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। अब हम करते हैं माइंड लाइन पर। माइंड लाइन पे अगर एक बृहस्पति की तरफ हो, एक शनि की तरफ हो, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर काफ़ी शुभ गुण होते हैं। तो उसके अंदर शनि के भौतिक गुण भी होते हैं और साथ साथ में गुरु के आध्यात्मिक गुण भी होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बैलेंस में रहता है और उसको जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है। और अगर किसी की रेखा यहाँ पर डायरेक्ट बृहस्पति पर्वत की तरफ आगे की तरफ बढ़ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अति होती है ऐसी रेखाएं। तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी से प्रेम कर ले तो उसके लिए जी जान से जाने को तैयार रहता है, जैसे लैला मजनू टाइप का। तो ये रेखा मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है कि द्विशाखित रेखाओं का क्या क्या अर्थ होता है।